वेलकम बैक दोस्तों एट मैनस व्लॉग। अल्बानिया टूर व्लॉग नंबर है हमारा 14 और आपने देखा था लोरा से हम लोग तिराना पहुंच गए थे। अभी लास्ट के 2 दिन हैं तिराना में। तो तिराना में हम लोग ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कैसे स्पेंड किया डे, ये आप देख सकते हैं इस व्लॉग में। और हम लोग तिराना में पहुंच के हम लोग ने होटल ले लिया था और सेटल हो गए होटल में। 2 रूम्स लिए थे और ये है होटल के जो सामने का जो ग्राउंड में नज़ारा। बहुत सारे झाड़, एप्पल, ऑरेंज, फिग, पोमेग्रेनेट, हम बोल लो लेमन, काफ़ी सारे इन्होंने होटल के सामने ही लगाए थे। तो इम्प्रेसिव था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलो देखते हैं। कच्चा है ना पोमोग्रेनेट। ऑलिव से कितना सारा है। रूम में हम लोग फ्रेश होने के बाद मैं सोचा कि तिराना सेंटर में जाके थोड़ा सा लोकल मार्केट देखते हैं करके, और इसी चक्कर पे बात कर ही रहे थे तो मैंने कहा कि भाई टैक्सी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि 6 घंटा ड्राइव करके मैं अभी आज आया हुआ था और गाड़ी निकालने का मेरा कोई मन नहीं था। फिर हम लोग ने टैक्सी लिया। आर्यन, खुशी और मम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि तुम लोग ही जाके आ जाओ। तो हम लोग गए टैक्सी पकड़ के तिराना सेंटर। यहाँ पे जो होता है टैक्सी के अंदर हम बैठते ही 300 से चालू होता है, 301 से चालू होता है। और ये एक मॉल को हम गाना मॉल को हमने पहले ये किया था। देखते हैं हमको कहाँ ले जाता है। अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस अल्बानिया का बहुत ही अच्छा था, वेरी गुड। सो और स्पेशली किधर हम लोग थे अभी आज? वेलोर जो प्लेस पे थे हम, जगह पे थे, बहुत ही अच्छा था, वेरी वेरी। बारिश भी 2 दिन होना चाहिए। उधर ही है। एक ही दिन रखना चाहिए लास्ट। टाइमलाइन पे रखूंगे, टाइमलाइन नहीं, थोड़ा सा ही कट रखेगा ना, ज़्यादा। इज दिस वे टू तिराना सेंटर? यही रोड तिराना सेंटर की तरफ। ये मेरे पति देव और मेरी बहन तिराना की सड़कों पे चलते हुए, और मेरे पति ने अकेले अकेले आइसक्रीम लेके खाई। मिस्टर मेनन, कैसी रही आपकी आइसक्रीम? हाँ, 80 यूरो। यहाँ के लोकल मार्केट में हम लोग थोड़ी देर घूमे। काफ़ी सारे ड्रेस के शॉप्स में जाके पसंद करने के लिए देखा, लेकिन यहाँ प्राइस बहुत एक्सपेंसिव था। पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ बहुत ही महंगा लग रहा था दुबई के मुकाबले। तो थोड़ा बहुत दीपा और प्रीति ने शॉप्स में जाके कुछ देखा, और फिर फाइनली हम लोग ने मम्मी के लिए कुछ पसंद किया और मम्मी के लिए ड्रेस लेके हम लोग आगे ही बढ़ रहे थे। तो इसी दौरान मैं फ्रूट्स वगैरह कुछ लेने के लिए
रुका तभी यहाँ पे एक बंदे ने प्रीति और दीपा की आवाज़ सुन के उसको पूछा कि भैया आप इंडियन हो। तो बाद में मैं भी आ गया, मैंने पूछा क्या बात है। तो ये जो बंदा था वो इंडियन था और अल्बानिया में प्रैक्टिस करता है। हालांकि ये डॉक्टर है और यहाँ पे 1 साल से अल्बानिया में प्रैक्टिस कर रहा है। और इससे हम लोग थोड़ी देर बात वगैरह करने के बाद में उससे नंबर शेयर किया आपस में और फिर हम लोग बाय बोल के निकले। और हम लोग ने फिर होटल की तरफ रुख कर लिया क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड था। और जैसे ही होटल में पहुंचा बस मेरी आँख लग गई और कब सवेरा हुआ पता ही नहीं चला। और आज का हम लोग का प्लान था पहले तो दाजित माउंटेन जाने का। और दाजित माउंटेन यहाँ की खूबी बोले तो ये एक हाईएस्ट पीक है और वहाँ से पूरा तिराना सिटी दिखाई देता है। और हम लोग जाने के टाइम में एक बिल्डिंग में देखा मेसी का पोस्टर, पूरा उसको डेडिकेट करके पूरी पेंटिंग उसकी वहाँ पे बनाई थी। और आगे जाने के बाद में हम लोग पहुँच गए हमारे दाजित माउंटेन। दाजित माउंटेन तिराना सेंटर से 15 मिनट की ड्राइव पे ही है और ये हाईएस्ट पीक है तिराना का। तो और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है माउंटेन पे। हम लोग ने सोचा कि हम लोग कंडोला दाजित एक्सप्रेस केबल कार लेंगे। यहाँ की जो एडल्ट की टिकट है वो है 6 यूरो पर पर्सन और बच्चों की 12 उम्र तक 4 यूरो है पर पर्सन पर किड। इसकी जो हाइट है 5292 फीट है। और जो ये गंडोला की राइड है केबल कार की वो 15 मिनट्स है वन वे। तो देखते हैं।
बात करें अगर दाजित माउंटेन एक्सप्रेस केबल कार की, तो ये मंडे से लेके फ्राइडे तक जो इसकी टाइमिंग है 9 से लेके शाम के 5 बजे तक, और सैटरडे संडे जो है वो है 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। और गौर करने वाली बात है कि मंगलवार ट्यूसडे ये बंद रहता है, एवरी ट्यूसडे ये बंद रहता है। तो आप अपना विज़िट उस तरह से प्लान करें कि आप वहाँ जाके शॉक में नहीं हो जाए कि ट्यूसडे तो बंद है यार, पता नहीं चला, किसी ने तो कोई व्लॉग में कहा होता। तो इसीलिए बता रहा हूँ ट्यूसडे ये ऑफ है यहाँ पे। पंद्रह मिनट केबल कार के राइड के बाद में हम लोग पहुंच गए थे दाजित माउंटेन पे। यहाँ पे अगर चाहे तो होटल्स भी है स्टे के लिए, ये हमें नहीं पता था। और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, अगर आप करना चाहे तो। यहाँ पर एडवेंचर पार्क और मिनी गोल्फ है, और काफ़ी सारी अलग एक्टिविटीज़ हैं। हॉर्स राइडिंग है, शूटिंग है, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग ने सोचा कि शूटिंग पे हाथ आजमाएं। खुशी का निशाना काफ़ी अच्छा था हम सारों के मुकाबले। यहाँ पे हम लोग ने कुछ वक्त बच्चों के साथ में शूटिंग में गुजारा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे आना है तो सवेरे 9 से 11 का जो समय है, वक्त है, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं होता है। उसके बाद में भीड़ लग जाती है और रास्ते पे ट्रैफिक भी मिल जाता है आपको। तो 9 AM to 11 AM इज़ द परफेक्ट टाइम कहा जा सकता है। और यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा था और हमें मज़ा भी आ रहा था शूटिंग वगैरह करते करते। शूटिंग करने के दौरान ही ऐसा महसूस हो रहा था कि जो वातावरण है, क्लाइमेट है, चेंज हो रहा है करके, क्योंकि बादल
काफ़ी नज़र आ रहे थे और ठंड भी लग रही थी। आर्यन तो बस बिज़ी था शूटिंग के इसमें। और यहाँ पे शूटिंग करने के बाद में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो बच्चों ने कहा उनको हॉर्स राइडिंग करना है, तो यहाँ से निकल के हम लोग फिर हॉर्स राइडिंग की तरफ बढ़े। ये शूटिंग यहाँ पे 300 लेक्स था पर पर्सन का, उसमें 10 बॉल दे रहे थे इन लोग शूट करने के लिए और काफ़ी अच्छा भी था। हाथ आजमा रहे थे हम लोग शूटिंग निशाना लगा के। और फिर हम लोग आर्यन खुशी को लेके आगे बढ़े हॉर्स राइडिंग की तरफ। हॉर्स राइडिंग का 400 पर चाइल्ड था, पर हॉर्स था, तो यहाँ पे वो लोग मज़े ले रहे थे हॉर्स राइड का। हॉर्स राइड के बाद में हम लोग आरटीवी ड्राइव करने के लिए निकले। तो आर्यन और मैं था, आर्यन चला रहा था। आर्यन इज ड्राइविंग आरटीवी।
दूसरी जो आरटीवी थी उसमें खुशी और प्रीति गए। खुशी ने ही चला रही थी तो प्रीति ने आरटीवी चलाया, जो कि काफ़ी स्पीड में ही चला रही थी। Go to 2 rounds. He said to take 2 rounds then.
आरटीवी चलाते वक्त ही बारिश गिरना शुरू हो गई थी और ठंड भी लग रही थी। और सवेरे से हम लोग ने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी कुछ नहीं किया था, सीधे निकले थे। तो हम लोग ने सोचा यहीं पे कहीं रेस्टोरेंट में नाश्ता किया जाए। तो इसी भाई साहब ने जो आरटीवी चला रहा था, उसी ने कहा यहाँ पे किंग्स रेस्टोरेंट करके है, थोड़ा ड्राइव पे है, नीचे जाके ट्रांसपोर्ट फ्री है, गाड़ी कार वाला लेके जाएगा और लेके भी आएगा, तो वो फ्री है। तो हम लोग ने सोचा चलो नाश्ता कर ही लेते हैं। ये भी ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय।